नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल चर्चा में और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि सोशल चर्चा में आज का सेगमेंट है चुनावी ज्ञान। आज हम समझेंगे कि जो इस तरीके से हालात बदल रहे हैं, देखिए चुनाव बिल्कुल सिर पर है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके साथ ही तमाम ऐसी खबरें बीते दिनों हमने देखी जहां पर तमाम ऐसे नेता, दिग्गज नेता, कद्दावर नेता अपने अपने सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दल को बदलते हुए नजर आए। और इसके साथ ही बहुत सारे जो हमारी आम जनता है, जो उन्हें अपना जनप्रतिनिधि मानती है, और उनके मन में भी सवाल आता है कि आखिर ये क्या हो गया, क्यों हो गया और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दल बदल का ये सिलसिला शुरू हो गया है, जो अभी भी जारी है, आगे भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ परिवर्तन और भी देखने को मिल सकते हैं। आखिर दल बदल है क्या इसको लेकर के कोई कानून नहीं है? निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं तो दल बदल होता है। और दल बदल क्यों होता है? दल बदल इसलिए होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के खिलाफ माहौल है और लोग नाराज हैं, तो उससे हमको जो है हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो देखते हैं कि जो पार्टी जिताऊ स्थिति में है तो वो उसकी ओर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि जिन लोगों को ये पता लगता है कि हमारा टिकट कटने वाला है, आपकी पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, वो लोग भी दल बदल कर लेते हैं। तो दल बदल के कई कारण होते हैं कि दल बदल लोग करते हैं। और दल बदल का मतलब सीधे सीधे एक राजनीतिक पार्टी की ओर से जो हम सदस्य हैं, हम उसको त्याग करके दूसरी पार्टी में जाए, इसे दल बदल कहते हैं। और ये दल बदल, क्योंकि हमारे भारत में लोकतंत्र है, यहाँ की ऐसी प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर विचारधारा जरूर है। यहाँ पर समाजवादी विचारधारा है, यहाँ पर राष्ट्रीय विचारधारा है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, सबकी अपनी पार्टी है। यहाँ पर वामपंथी विचारधारा है, लेकिन ये विचारधाराएं चलती हैं, लोग उससे जुड़ते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि हमारी विचारधारा को जनता स्वीकार नहीं कर रही है या जनता में अब उसका माहौल नहीं रहा है, तो आप देखेंगे कि दल बदल होता है। जैसे आज स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, इसका आप इंडिकेट कर रही है। तो 2012 का में चुनाव हुआ और 2017 तक चला, तो यही तो बसपा में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य मिनिस्टर थे, सब कुछ थे। लेकिन जब 2017 आए, उनको ऐसा माहौल दिखा कि अरे बीजेपी, अब बसपा का तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, तो ये तुरंत जो है भाग करके, और ख़ास तौर जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो फिर इन्होंने उसके पहले ही ये भाग करके तुरंत बसपा से हटे और चिंतन किया तुरंत। एक ये भी स्थिति आई कि सपा में चले जाएंगे। आजम खान ने बाकायदे इनको घसीटा अपनी ओर, देखा लोगों ने। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जब देखा कि नहीं, बीजेपी चल रही है, बीजेपी की स्थिति है, बीजेपी, वाह, तो ये सब भरभरा करके उसी ओर चले गए और उनका जो है उद्देश्य भी पूरा हो गया। हो गया दल बदल। अब वो स्थिति कहीं ना कहीं इनको लग रही है। अब देखिए एक वर्ड देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि विपरीत विचारधारा के बावजूद थे। अरे तो भैया 5 साल तक आप काहे विपरीत विचारधारा में बने रहे, और अब ऐसा क्या? अब क्या ऐसा हो गया? तो अब उनको लगा कि वहाँ पर उनकी जो महत्व मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, तो अब उन्होंने सपा की ओर ज्वाइन कर लिया। ये है कुल मिलाकर के दल बदल। और कुल मिलाकर से राजनीतिक स्वार्थ कहना चाहिए कि राजनीतिक स्वार्थ की का पूर्ति होती है। और ये 1969 के बाद चला। इसके पहले हमारी राजनीति में एक मिशन था, सेवा थी, तो फिर जो है विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता थी, तो दल बदल कम होता था। लेकिन उसके बाद दल बदल शुरू हुआ और यहाँ तक लोग करने लगे, आया राम गया राम भी शुरू हो गया। ये है स्थिति दल बदल की।
बिल्कुल। देखिए पहले का आपने ज़िक्र किया कि एक विचारधारा होती थी, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और अपनी विचारधारा के साथ जिस जनता को वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी विचारधारा को लेकर के चलते थे। पहले इतना दल-बदल नहीं होता था, इस बात का आपने ज़िक्र किया, हालाँकि लोकतंत्र तब उतना परिपक्व नहीं था। लेकिन अब आजकल जब लोकतंत्र और भी परिपक्व हो चुका है, पर दल-बदल ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में नेताओं की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुँचता? देखिए आजकल एक समय भी हो गया कि हमारे जो खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिदृश्य है, सिनेरियो जिसको बोलते हैं, वहाँ पर दो बातें हो गई, जाति और धर्म। तो जाति के लोग कहाँ जा रहे हैं, जाति का नेता कहाँ जा रहा है, जी। उसी ओर जाते हैं। धर्म में कहा जाता है, अब आज ही मैं एक जगह सुन रहा था, एक आम आदमी क्या कह रहा है, जी। कह रहा कि जब से योगी आए हैं हिंदू बड़ा खुश है। जी। अब लीजिए जरा, योगी में कुछ भी बुराई हो कुछ भी हो, हिंदू बड़ा खुश है जी। तो वोट दे रहा उनको। इसी प्रकार से जातिवाद इस देश में नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति पर हमला होता है, उत्पीड़न होता है, तो वो अपने जाति के नेता के पास ही भागता है पहले। बिल्कुल। तो जब जाति के नेता, एक प्रतिक्रिया होती है एक आम जनता जी, की, बिल्कुल। तो इसलिए चूंकि वोट बैंक जात का है, सर्वहारा वर्ग का नहीं है कि उसमें ठाकुर भी है। अब जैसे सपा है तो उन्होंने, अब तो खैर पिछड़े वर्ग के भी लोग आ गए, नहीं तो यादव और जो है मुस्लिम माने जाते थे, तो वहाँ पर जो है तो जितना भी यादव होगा वो आँख मूंद करके सपा को वोट देगा जाकर के। तो जाति आधारित है, तो आम जन का नहीं हो पाया। तो ये जो जाति आधारित है, इसलिए जो है न उनकी छवि पर कोई असर, वो सोचते हैं अपने नेताजी जो कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं, तो फिर नेताजी के साथ चले रह जाते हैं, नेताजी के साथ भीड़ हो जाती है। हाँ, जो बहुत पढ़ा लिखा वर्ग कहीं हो जाता है वहाँ तो कुछ चेतना आती है, वरना आम जाति का आदमी जाति के साथ वोट देता है जाकर के, और इसीलिए इन जात के जो नेता हैं उनकी पूछ है। बिल्कुल। देखिए लेकिन आम जनता की संख्या बहुत ज़्यादा है और जिस पढ़े लिखे वर्ग का आपने जिक्र किया उनका प्रतिशत बहुत कम है, तो असर तो पड़ता ही है। अब असर पड़ता है तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब इनके इस तरीके के कदम उठाने का असर पड़ता है तो आखिर दल बदल कानून क्या कहता है, जैसा कि मैंने सबसे पहले भी सवाल किया था यही आपसे, और क्या इन लोगों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता? हाँ, दल बदल, जब मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि एक समय हुआ खूब दल बदल होने लगा। जी हाँ। तो जब दल बदल होने लगा तो आया राम गया राम की स्थिति हो गई। जी। तो उस समय राजीव गांधी ने एक कानून बनाया और कहा जो दल बदल करेगा उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। जो व्हिप का विरोध करेगा, व्हिप का मतलब अगर कांग्रेस का विधायक है और कांग्रेस के नेता ने कहा कि आज आपको इसके विरोध में वोट देना है, तो अगर किसी भी विधायक ने उसके समर्थन में वोट दे दिया तो उसकी सदस्यता खत्म। इसको बोलते थे व्हिप, आदेश। इसी प्रकार से ये भी होता था कि आप जो है जिस वोट देना है, तो ये हुआ वोट एमएलसी में कि आपको इनको देना है, अगर आपने इनको वोट नहीं दिया तो आपकी सदस्यता खत्म। लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार कर दिया गया। अब कहा गया कि अगर 2/3 मेंबर एक साथ दल बदल करेंगे तो उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। तो उसमें 2 शर्तें आ गई कि दल बदल होगा 2/3 होने चाहिए, तो या तो वो अपना एक अलग गुट बना ले, नंबर 1, और या फिर वो ये करें कि किसी दल में जाके शामिल हो जाए। तो दल बदल कानून ये है, इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन जो वर्तमान संदर्भ है उसमें क्या हो गया कि चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। अब इसमें कुछ होता नहीं है। अच्छा, दल बदल कानून में कार्रवाई भी कैसे होती है, इसका भी एक दिलचस्प मामला है। इसकी कार्रवाई जब होती है विधानसभा में होती है, और विधानसभा अध्यक्ष को ये पावर होते हैं। तो होता क्या कि जैसे किसी ने दल बदल किया और दल बदल में जाकर के उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा, उस पार्टी के लोगों ने, साहब इन्होंने मेरे यहाँ से दल बदल किया, इनके खिलाफ करके इनको बाहर करिए। तो अब वो विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, और फिर अगर ये तय हो जाता है कि हाँ भाई इन्होंने अपने पार्टी के खिलाफ काम कर दिया तो उनको हटा देते। जैसे मैं उदाहरण दूंगा शिवपाल का। शिवपाल ने क्या किया, शिवपाल ने पार्टी छोड़ दी, अब अखिलेश नाराज हो गए। अखिलेश ने तुरंत एक याचिका लगवा दी कि इनको पार्टी से इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, सदस्यता खत्म कर, और पेंडिंग थी।
अब ये भी लगा शिवपाल को कि अब सदस्यता भी चली जाएगी, तो फिर अंदर अंदर बातचीत हो गई और उस याचिका को वापस भी ले लिया गया। अब वो मेंबर बने हुए हैं। अगर उस पर वो दृढ़ हो जाते तो शिवपाल की सदस्यता चली जाती, क्योंकि वो केवल ओनली वन आदमी थे। अगर वो 2/3 मेंबरों के साथ जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो अकेले थे, इसलिए हो गए। तो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण दल बदल कानून लागू होता है और कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। अब विधानसभा भी नहीं चलनी है और अधिसूचना लागू हो गई है, सब लोग एक नियम कानून से जुड़ गए हैं, इसका लाभ जो है लोगों को मिल रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसलिए कार्रवाई पार्टी की ओर से नहीं की जा रही है। लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो कानून क्या कहता है इस पर? कानून भी देखिए, कानून तो वही है जो दल बदल कानून है जी। तो जब दल बदल अब आचार संहिता लागू हो गई है तो कानून भी उस पर लागू होने का कोई सवाल नहीं उठता। सवाल केवल ये है कि कानून कौन सा, दल बदल कानून ना, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि है नहीं, विधानसभा अध्यक्ष को करना। विधानसभा अध्यक्ष खुद ही आ गए हैं उस चुनाव आचार संहिता में, उनको खुद ही टिकट लेना है वो। तो अब जो है वो स्थितियां खत्म हो गई है दल बदल कानून के। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल केस है जी, जैसे आप देखिए नाई दर्शन का टिकट मिल गया घराना से और वहाँ उनके खिलाफ वारंट हो गया हाँ। अब वारंट हो गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, जैसे ही वो नहीं वो क्या वो पीछे हट गया, उनमें भी ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने दल बदल किया तो और तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो वारंट जारी हो गया, नान मिले चलो जेल। लेकिन वहाँ पर भी कुछ कानूनी तकनीकी बात आ गई कि वो कोर्ट का रुका हुआ था, ये रुका हुआ था, तो वो भी बच गए। तो ये कानूनी कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन दल बदल कानूनी कार्रवाई फिलहाल नहीं। ये बिल्कुल। तो जिस तरीके से चुनाव के समीप आते ही दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, चुनावी जो रण क्षेत्र है वो दलदल के तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं, जो मतदाता हैं, इन सब बातों का उन पर मानसिक रूप से क्या असर पड़ता है? मानसिक रूप से ये असर पड़ता है कि वो कहते हैं देखो हमारे नेताजी बदल के चले गए, वो तो ये केवल जो आम लोग होते हैं। लेकिन जो जातिवादी, जैसे मैंने पहले बताया, जातिवाद धर्मवाद, यहाँ पर जब वोट का वो होता है तो वहाँ पर असर नहीं हुआ। कहते ठीक है, वो तो हमारे नेताजी लोग, ठीक क्या, वो तो हमारे हित में काम कर रहे हैं, ये बदलाव दिखता। तो सच बात तो ये है कि धर्म के आधार पर, अब जैसे मुस्लिम है और वो बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन उसको लगता है कि उसके सामने ओवैसी भी है, लेकिन वो कहते हैं ओवैसी कुछ करवा नहीं पाएंगे, तो वो अभी भी सपा के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देता है। हिंदू सोचता है कि इसीलिए तो हिंदू कार्ड चलता है यहाँ पर, कि हिंदू कार्ड है, काशी है, कहीं भैया कुछ ना हो तो हमारा मंदिर तो बनी जा रहा है। हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, ठाकुर हैं, हम लोग तो आस्थावान हैं। और उसी हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी भी उसी के साथ जुड़ गया और दलित भी जुड़ गया, तो जो हिंदुत्व कार्ड हो गया। तो वही मैंने कहा, जब धर्म और राजनीति, जात की राजनीति होती है तब दल बदल, फिर तो कहते भैया ठीक है भैया और का लोग का करत, ये हो गया। लेकिन पहले ज़माने में था, मैंने ज़माने का मतलब आप यूँ मान लीजिए कि 1980 में, तब आदमी कहता था अरे यार, कभी कभी तो दल बदल करने वालों को चेहरे काले कर दिए जाते थे, वो क्षेत्र में नहीं घुस पाते थे। अब वो स्थितियां नहीं रह गई हैं, क्योंकि सब राजनीति हमारी जात आधारित हो गई है, धर्म आधारित हो गई है। इस कारण इसका कोई विशेष फर्क नहीं मिल पड़ता है। बिल्कुल। तो अब जाति आधारित और धर्म आधारित हो गई ये राजनीति, वाकई में हम इसको देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन एक समय का जो दौर का आपने जिक्र किया, विचारधारा की एक राजनीति हुआ करती थी, और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा कि अब हमारा जो लोकतंत्र है वो परिपक्व हो चुका है। क्या वाकई में लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, जहां धर्म और जाति के नाम पर राजनीति हो रही है और नेता इसे भुनाते भी हैं, आम लोगों को ही ध्यान में रखते हुए? और एक दौर था जब विचारधारा की राजनीति थी, तो उसमें हम और मैच्योर क्यों नहीं हुए? ये जाति धर्म में हम कैसे आते गए? देखिए उसका कारण क्या हुआ। देखिए एक तो अशिक्षा जी, जितनी हमारे यहाँ अशिक्षा है वो आप लाख कहते लोग तक परिपक्व नहीं हुआ जी। जब तक पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा तब तक नहीं होगा। क्या कारण है? केरल में नहीं किसी की कोई दाल गलती है, 90% 95% लोग पढ़े लिखे हैं। वहाँ पर बीजेपी का नेता खुद कहता है जी कि भाई हमारी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। वो क्या चाहते हैं? नौकरी। वो क्या चाहते हैं? शिक्षा।
वो क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य। वो क्या चाहते हैं? बेरोजगारी दूर हो। वो क्या चाहते हैं? आम आदमी खुशहाल हो। वो इस बात पे ज़्यादा नहीं परेशान होते कि मंदिर है, मस्जिद है। इसलिए जो केरल हुआ, जी। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और केरल में देखिए शिक्षा कितनी ज़्यादा है। अभी हेल्थ इंडेक्स आया और हम लोग चाहे जितनी बातें करें, हेल्थ इंडेक्स में ही केरल नंबर 1 पर, जी। शिक्षा में नंबर 1। और हम कहाँ? हम आखिरी पायदान में खड़े हैं हेल्थ के इंडेक्स में, जी। 19वें नंबर पर है। हमसे ज़्यादा तो बिहार है। जी। तो मेरा सीधा सीधा कि परिपक्वता जब आती है जब व्यक्ति में ज्ञान होता है, बिल्कुल। अनुभव होता सिर्फ है, उम्र होने से परिपक्व नहीं हो जाता। हो जाता है। जी। जी। कहीं ना कहीं आपको दिखाए हमसे ज़्यादा परिपक्वता कहीं बिहार में दिखती है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। तो जातिवादी राजनीति वहाँ पर भी है, हावी है। और पढ़े लिखे जो कम है उनकी संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ये केरल में कोई ये चला करके दिखाए कि अब वो विवाद की बात हो सकती है। राहुल गांधी ने कह दिया कि साहब केरल और में बड़ा जमीन का अंतर है। तो उनका आशा कुछ भी हो, राजनीति में हमने कह दिया हाय हाय अमेठी का बड़ा विरोध कर दिया, ये कर दिया। लेकिन अगर अब मुद्दों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, नौकरी की बात करें, तो आप देखेंगे ये जो केरल के लोग हैं ये सब छाए हुए हैं। केरल की नर्सें आप देखिए, जो बहनें हैं, आप जगह जगह जाइए। मैं दुबई में गया, वहाँ भी मैंने देखा कि सब केरल के लोग बड़े व्यवसायी और वो क्यों? पढ़े लिखे, उनमें आत्मनिर्भरता जब तक। और इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारे शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये नेता जानते हैं कि जिस दिन इस देश का आदमी पढ़ लिख करके सजा को ज्ञानी हो जाएगा तो वो जात को भी एक किनारे कर देगा, धर्म को भी एक किनारे कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। और वो दिन ही होगा जब लोकतंत्र परिपक्व होगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और ऐसी शिक्षा जो ज्ञान बढ़ाने वाली हो, सर्टिफिकेट वाली नहीं चाहिए। तो इसलिए चूँकि हम लोग उतने अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, और यही कारण हम जाति में बंधे हुए हैं और धर्म में। मेरे सवालों पर आपने पूरी तरह से मुझे तुष्टि दी है, लेकिन फिर भी एक सवाल और करना चाहूँगी कि भारत की राजनीति को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है, भारत की राजनीति में दल बदल एक समस्या है? क्या ऐसे आप एक समस्या के तौर पर देखते हैं? देखिए, अब दल बदल की अगर आप बात देखें तो ये सब जगह होता है। अपनी समय समय पर लोग करते भी हैं, और लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा घातक होता है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में 22 जो है इस्तीफा दे दिए। जी हाँ। और शिवराज सिंह की सरकार बना दी, कमलनाथ वो हो गए। जी। अब आप बताइए कि कितना नुकसान हुआ। तो क्या जनता का रुझान से अलग चीज हुई है? वो तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। जी। अब उन लोगों को 22 लोगों को मालूम था कि हम जीत जाएंगे जा करके, और चाहे बीजेपी की सरकार है जीत गए, क्योंकि कमी अंतर था, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तो अब 22 विधायकों ने कांग्रेस ने तोड़ लिया। ज्योतिराव सिंधिया ने, कमलनाथ अरसद और शिवराजपुर। इसी प्रकार कर्नाटक में देखिए, एक बार 19, एक बार 3 इस्तीफा दे दिए। अब कहें ठीक है, अब इस्तीफा जो लोग देते तो उनको ये कह दिया जाता है कि ठीक है आप चुनाव फिर से आ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए इससे जनता का पैसा का कितना नुकसान होता है। अब 22 लोगों का फिर से चुनाव हो रहा है, वहाँ पर 19 लोगों का चुनाव हो रहा है, जीत भी रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं। लोगों ने मालूम है कि माहौल इनके पक्ष में है, और जो सत्ताधारी दल होता है उसका पक्ष में लोग रहते भी है, जीत भी रहे। लेकिन इससे जनता का कितना पैसा, और ये जनता का पैसे का कितना बड़ा दुरुपयोग है। तो ज़रूरत अब इस बात की है कि नए सिरे से ये जो दल बदल वाली बात है, कानून है, इस पर चिंतन और मनन किया जाए। और इस तरीके से जो लोग इस्तीफा देके और फिर लड़ते हैं सरकार बनाने में, मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर कम से कम 6 साल का बैन लगा देना चाहिए कि अब तुम 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वो दीवार करते हैं, क्योंकि तुम धोखा दे रहे हो, तुम विचारधारा के कारण नहीं कर रहे हो, तुम केवल एक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक सब कुछ कर रहे हो। इसलिए ऐसे लोगों को 6-6 साल के लिए दीवार करना चाहिए, और इस पर चुनाव आयोग और सरकार दोनों को विचार करना चाहिए। यही एक इसका सबसे बड़ा हल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने न सिर्फ इस समस्या पर बात की बल्कि समाधान का भी जिक्र किया। तो ये थी आज की सोशल चर्चा में चुनावी ज्ञान। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।